आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सबको बहुत मजा आएगा पढ़ के। ठीक है, जल के बारे में क्या जानते हो, पहले हमको ये बताओ, जल क्या होता है? यही तो कहते हैं जल ही जीवन है। जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। अभी बताएंगे हम आगे। ठीक है, H2O ये क्या होता है? हमारा जल का सूत्र होता है। अब क्या है, हमारी जो पृथ्वी है जहां हम रहते हैं, यहाँ पे 4 में से 3 मतलब 4, अगर 4 हिस्से कर दो पृथ्वी के, तो 3 हिस्से में क्या होगा? जल, यानी कि पानी। और उसका एक हिस्सा है, वो क्या है? जमीन का है ना। 3/4 भाग जल का है। समझ में आई बात? यानी कि 3 हिस्से में क्या है? जल है, और एक हिस्सा जो है ये क्या है? ये है हमारी भूमि। ठीक, अब इसी में से अगर हम देखें, जो ये 3 हिस्से बने हुए हैं, उसमें भी 97% समुद्री जल है। अब आप खुद सोचो, समुद्री जल तो बहुत खारा होता है, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो हमारे पीने योग्य नहीं है ना। अब बचा क्या? 2% है, तो वो ग्लेशियर या फिर ध्रुव बर्फ है। जो ग्लेशियर होते हैं, जमी हुई जो बर्फ होती है पर्वतों पे, पहाड़ों पर, है ना, या ध्रुव पे जो जमी हुई बर्फ होती है, वो कितनी है? 2% है। वो भी हमारे किसी काम की नहीं है। अब 1% जो भूमिगत झील, नदी या तालाब से जो पानी आता है, वो हमारे पीने योग्य है। भाई वो मीठा पानी है, उसमें नमक की मात्रा नहीं है ना। तो वो क्या है? 1%। 1% पानी कैसा है? हमारे पीने योग्य है। ठीक है, अब जल का सूत्र क्या होता है? 2 हाइड्रोजन के परमाणु लीजिए और उसको 1 ऑक्सीजन के परमाणु से मिक्स कर दीजिए, तो हमारा जो बनेगा 2 H के परमाणु और 1 O, और इनको मिला के जो अणु बनेगा वो होगा H2O। अब उसे क्या कहते हैं हम? जल। यानी कि सूत्र क्या होगा जल का? ये होगा H2O। ठीक है, ये क्या है? जल का सूत्र है, सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जल कैसा होता है? कोई इसका रंग तो होता नहीं है, रंगहीन है। गंध मतलब कोई स्मेल नहीं आती है। स्वाद, कोई टेस्ट नहीं होता है इसमें। और पारदर्शक द्रव, पारदर्शी होता है ना, लगभग दिखाई देता है आर पार उसके। ठीक है, अगर स्वच्छ जल है तो, अगर उसमें गंदगी मिली है तो आपको नहीं दिखाई देगा आर पार। ठीक, अब एक सवाल हमको बताओ कि जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है, तो वहां जो झील है, तालाब है, नदी है, वहां पे क्या होता है? जो आपकी ऊपर की झील होती है, वहां बर्फ जम जाती है। जमती कि नहीं जमती है? लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे जितने भी मछली हैं या जो भी जलीय जीव है, सब जीवित रहते हैं। क्यों बताओ? क्यों जीवित रहते हैं? तो ये बताओ, जब झीलों में बर्फ जम जाती है तो वहां जो जलीय जीव है कैसे जीवित रहते हैं? क्या हो सकता है? कभी सोचा इस बारे में? भाई सपोज यही मानते हैं, यहाँ मान लो कोई तालाब है भी ना यहाँ पे, और मान लो टेम्परेचर चला जाए 0 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे क्या होगा? सारा पानी बर्फ बन जाएगा। ठीक, तो आपकी झील में क्या होगा? पूरी बर्फ तैरेगी। अब बताओ, वहां के जीव जीवित रहेंगे या मर जाएंगे? जीवित रहेंगे। क्यों? ऊपर तो लेकिन बर्फ जमी है, ये देखो जमा दी मैंने बर्फ, जम गई बर्फ। ये लो, पूरी बर्फ जमा दी झील में। अब बताओ कहाँ जीवित रहेगी मछली? ये झील है, बताओ कहाँ जीवित है? भाई टेम्परेचर हमने कितना कर दिया? 0 डिग्री सेल्सियस। बोलो, मर जाएंगी ना। तो बड़ा नुकसान है फिर तो, अगर मर जाएंगी तो। ऐसे तो सारे जली जीव मर जाएंगे, खुद सोचो। तब भी लेकिन मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा है। क्यों बताओ? ऐसे जो रशिया है या जो ऊपर ध्रुवीय देश है, कनाडा है, तो वहां अगर पानी होगा तो वहां तो सब जम जाएगा, सारे जलीय जीव मर जाएंगे, फिर उनकी जनसंख्या बड़ी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। उसका कारण सुनो, जो आपका नीचे वाला पानी होता है झील के, वो बर्फ में नहीं कन्वर्ट होता है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर बर्फ होती है। ठीक है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो बर्फ जमेगी, बिल्कुल जमेगी, लेकिन ऊपरी सतह पर जमेगी, और नीचे हमारा क्या होगा? पानी होगा, और इसमें आपकी मछली आराम से तैरेगी, जीवित रहेगी। ठीक है, ऐसा क्यों? ये कारण पता होना चाहिए। सबसे पहली बात जानो, कोई भी अगर द्रव होगा
और अगर वो ठोस में बदल जाएगा तो कैसा हो जाएगा, बहुत ही सघन हो जाएगा और उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पानी होता है इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा पानी है यानी द्रव जो है, ठीक है, वो जब बर्फ में बदलेगा यानी कि वो जब ठोस में बदलेगा तो उसका घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा और आयतन बढ़ेगा। देखो घनत्व कम है इसलिए बर्फ तैर रही है ना, लेकिन इसका आयतन बढ़ जाएगा। ये प्रयोग आप घर में भी कर सकते हो। एक प्लास्टिक की बोतल लो, ठीक, उसको बिल्कुल लेवल तक ऊपर तक भर दो पानी से और उसका ढक्कन लगा दो और उसको फ्रिज में जहां बर्फ जमाते हैं उस वाली पोर्शन में डाल दो। आप अगले दिन देखोगे कि बोतल का ढक्कन क्या हो जाएगा, उसमें क्रैक आ जाएगा, टूट गया होगा। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारी बर्फ है उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, बर्फ का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपकी जो कैप है बॉटल की वो टूट जाएगी। इसे करके देखना सब लोग, बताना फिर हमको, ऐसा होगा 100%। ठीक है, तो क्या होगा, इसका बर्फ का घनत्व कम हो जाएगा और आयतन बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये स्वेटर का काम करती है। सर्दी वैसे आप स्वेटर पहनते हो, आपको सर्दी नहीं लगती है, ऐसे ही जो ये ऊपर की बर्फ है ये स्वेटर का काम करती है। किसके लिए, जो जलीय जीव है उनके लिए, है ना। तो बाहर की ठंडक तो अंदर जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमी हुई है ना। तो ये मछली है, जितने भी जलीय जीव है वो आराम से पानी के अंदर रहेंगे। एक चीज और सुनी होगी आपने, जब टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंच जाता है, यहाँ तो ऐसा नहीं होता है लेकिन जितने भी ठंडे देश या प्रदेश है वहां ऐसा होता है, तो पानी का जो कनेक्शन आपके घर तक आता है, जो पाइपलाइन गई होती है तो वो फट जाती है क्योंकि पानी सारा जम जाता है। वो क्यों फट जाती है, क्योंकि पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, पाइप इतना बड़ा है, पानी का वॉल्यूम इतना हो गया तो फाड़ के तो बर्फ बाहर निकलेगी, है ना। तो क्या होता है, उसका पाइप फट जाता है। तो ये विशेष गुण है किसका, हमारा बर्फ पानी का, कि द्रव अवस्था से जब ये ठोस अवस्था में बर्फ में बनेगी उसके बाद भी इसका घनत्व कम हो जाता है। अन्यथा ऐसा और कोई अगर द्रव होगा तो उसके साथ नहीं होगा, वो जब ठोस में बदलेगा तो उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, पानी का हमारा विशिष्ट गुण है।